नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद से पाकिस्तान बेचैन था, बौखलाया हुआ था और लगातार अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहा था। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी कि इसका जवाब पाकिस्तान भी देगा। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये बात पता नहीं थी कि भारत चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और भारत ने उन सभी मिसाइल्स को, उन सभी ड्रोन्स को जो पाकिस्तान की ओर से आ रहे थे, उन्हें इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। आपको बता दें, S-400 भारत ने रूस से लिया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। आज विस्तार से पहले हम इस पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे S-400 के होते हुए पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हैमर, स्कैल्प जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने भी पलटवार करने की कोशिश की और जिन 15 शहरों पर पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया वो थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। अब सोचिए कि एक साथ इतनी जगह पर पाकिस्तान प्लान कर रहा था कि वो यहां पर मिसाइल से, ड्रोन से हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की जो कोशिश थी वो धरी की धरी रह गई। और देखा भी जाए तो पाकिस्तान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं करता। भारत ने इन सभी हमलों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेअसर कर दिया। तो ऐसे में हमने भी सोचा कि इस वीडियो में पहले आपको S-400 के बारे में बताएंगे और फिर HQ-9, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया, जो कि पाकिस्तान ने चीन से लिया था। उसको लेकर वैसे दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन उसकी भी असलियत आपको आज हम बताएंगे। देखिए, S-400 सुदर्शन चक्र की अगर विशेषताएं देखी जाए तो ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये रूस के अल्माज एंटी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट, बम वर्षक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन सहित कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता है। इसमें 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकती हैं। इसमें 2 अलग अलग रडार सिस्टम है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। अगर इस सिस्टम को तैनात किया जाए तो ये सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। मतलब S-400 में ऐसी 1000 खूबियां हैं जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम है और ये हमने कल रात देखा भी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मिसाइल भारत की ओर बढ़ रही है और उसे S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। आपको बता दें, भारत ने साल 2018 में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए एक समझौता किया था। भारत ने 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया, जिसकी कुल लागत $5 अरब से ज्यादा की थी। भारत ने रूस के साथ जब ये समझौता किया तो रूस का कट्टर प्रतिद्वंदी अमेरिका बेहद नाराज हुआ था। अब इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। भारत ने जब रूस के साथ S-400 का समझौता किया था, उस वक्त अमेरिका ने इसका खूब विरोध किया था। दरअसल हुआ यह कि अमेरिका ने दुनिया का सबसे घातक, जैसा कि अमेरिका दावा करता है, उसने F-35 बनाया और इधर रूस ने S-400 बना दिया। और क्योंकि तुर्की ने रूस के साथ S-400 को लेकर डील की, तो अमेरिका ने F-35 कंसोर्टियम से तुर्की को बैन कर दिया। इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं थी कि अगर भारत S-400 को लेकर रूस के साथ डील करेगा तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसी खबरें थी कि भारत पर अमेरिका काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिका में काटसा एक एक्ट साल 2017 में आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर रूस, उत्तर कोरिया या ईरान के साथ कोई देश रक्षा या जासूसी से संबंधित कोई समझौता करता है तो उसे इस नियम के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत का यह डर इसलिए भी जायज था क्योंकि रूस से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते को लेकर, जैसा कि मैंने बताया कि तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए साल 2017 में रूस से $2.5 अरब का समझौता किया था। लेकिन
भारत अपनी राह पर चला। भारत ने रूस के साथ S-400 को लेकर डील की और अमेरिका यहां पर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज भारत के पास S-400 है और जो वीडियो आपने देखा, S-400 की बदौलत ही आज पाकिस्तान की मिसाइलें, पाकिस्तान की ड्रोन सभी इंटरसेप्ट कर दी गई। भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जबकि 2 और सिस्टम अभी बाकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बाकी 2 सिस्टम के आने में देरी हो रही। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था कि भारत को बाकी 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2025 तक मिल जाएंगे। हालांकि इस तरह की अभी भी कोई खबरें नहीं है कि अगले 2 सिस्टम कब तक भारत के पास पहुंचेंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। यह डिफेंस सिस्टम सभी तरह के मिसाइल हमले को हवा में नष्ट कर सकता है। जरूरत पड़ने पर 5 से 10 मिनट के भीतर इसे प्रभावित इलाके में तैनात किया जा सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा विमान, क्रूज, हाइपरसोनिक हथियार, कई तरह के हथियारों को तबाह कर सकता है। अब ये तो थी S-400 की खूबियां। अब HQ-9 जिसे भारत ने तबाह किया है, जो कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको लेकर चीन बहुत बड़े बड़े दावे करता था। वो भी एक रिपोर्ट हमारे पास है कि उसको लेकर क्या दावे किए जाते थे। ऐसा पेपरों पर है कि HQ-9 मिसाइल सिस्टम 180 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान की HQ-9 की अधिकतम गति मैक 4 से अधिक है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 120 किलोमीटर है। HQ-9A की रेंज 200 और HQ-9B की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। ये सिर्फ पेपर पर है, क्योंकि लाहौर में जिस तरीके से भारत के ड्रोन ने HQ-9 को तबाह किया, तो ये सब दावे धरे के धरे रह गए। रही बात पाकिस्तान में माहौल कैसा है, तो आपको बता दें पाकिस्तान में इस वक्त काफी पैनिक क्रिएट हो गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर PSL का मैच चल रहा था, वहां पर ड्रोन अटैक की खबर है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है। लोग सड़कों पे देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो लाहौर हो, सियालकोट हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान फिर से कोई गलती करने की हिमाकत करता है, तो सोचिए उसका क्या होगा, क्योंकि उसके पास कुछ ही ऐसे सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिसके बल पे वो कूद रहा था। HQ-9 को भारत के ड्रोन ने मार गिराया और जिस तरीके से वहां पर हलचल बढ़ी, वहां के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बेचैन है और अगर वो फिर से कोई गलती करता है, भारत तैयार बैठा है उसका जवाब देने के लिए। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।